दोस्तों हमारा 17 मार्च को अच्छा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले 2 अंकी वाले क्वेश्चन मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। आगे हम 3 अंकी 4 अंकी और लगातार अभिक्रिया की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके साथ ही हम क्या है वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला होगा। वस्तुनिष्ठ में आपको पता है फिक्स नहीं है, तो हमें लगातार क्या है वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं आपको कहा क्रम से प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, तो आपको वीडियो देखकर तैयार करते जाइएगा। बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो खुद की तुलना दूसरों से क्यों करें, जबकि ताकत और कमजोरी सबकी अलग अलग होती है। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो इसका राइट आंसर आपका Mn। ओके, Mn की क्या है सबसे ज्यादा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करके बनाता है, तो आपका ROR। ये अब कैसे पता चलेगा? ये आपका अभिक्रिया वाला क्वेश्चन। ओके, जो मैंने आपको अभिक्रियाएं बताई हैं, अगर उन सभी अभिक्रिया को आप समझ लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ओके, तो उसमें आपको ये भी आपको तैयार हो जाए किसकी क्या अभिक्रिया करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होता है। ओके, तो जरूरी नहीं केवल नाम लिख कर आज। ओके, मान लीजिए आपने सेंड मेरा अभिक्रिया पढ़ ली, तो पेपर में सेंड मेरा अभिक्रिया लिख कर आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। लेकिन हो सकता है आपको केवल पूरी अभिक्रिया लिख दिया जाए और कहा जाए कौन सी अभिक्रिया है या इनकी अभिक्रिया कराने पर इनका कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने वो चीज किस अभिक्रिया में तैयार की थी, वो आपको बताना पड़ता है। तो एल्किल हैलाइड की आपको सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करने पर आपको बनने वाला है। ओके, कि आपके दोनों साइड एल्किल समूह जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड गिरनॉल्ड अभिकर्मक से क्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? प्राथमिक अल्कोहल बनाता है। एनिलीन की शुद्धिकरण करते हैं, तो क्या वाष्प आसमन से करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन B1। तो विटामिन B1 में हो जाएगा आपका थायमीन। नेक्स्ट है गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। ओके, हेनरी का नियम अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। क्या होता है हेनरी का नियम? कि गैस की द्रव में विलेयता दाव के समानुपाती होती है, यानी आप जितना ज्यादा दाव बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। ओके, ये आपका हेनरी का नियम है, तो बड़े से भी याद करके रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है, तो आपका सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है। तो दोस्तों आपको क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, सभी की आपको इकाई जरूर पढ़ लेना है, इकाई से आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको ये ऑप्शन से यूज यौगिक दिया है, इसमें Fe की आपको ऑक्सीकरण संख्या बनानी है। ओके, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना फिक्स है, जिसमें आपको क्या है उपसे यौगिक इस प्रकार से दे दिया जाएगा, उसका IUPAC नामकरण करो। ओके, तो मैंने सिखा दिया पूरे एक वीडियो में, मैं पूरे अच्छे से आपको समझाया था। ओके, इस बार से मैं आपको ट्रिक भी नियम भी बताए थे। ओके, और ये प्रैक्टिस भी आपको कराया था। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है पूरा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, उसी वीडियो में समझाया था ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आपको पूरा मैंने सिखाया है। तो देखिए पोटेशियम का क्या है, यहाँ 2 लिखा हुआ 2 हो जाएगा। पोटेशियम का होता है 1 आपका संयोजक नंबर। ओके, Fe की निकालना है, Fe को x मान लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या है 6 से नीचे। ओके, Cn का होता है -1 संयोजक इक्वल टू हो जाएगा 0। सॉल्व कर देते तो आपका क्या आ जाएगा? सॉल्व करने इस बार से हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है +4 आएगा, तो +4 इसका आपका क्या है राइट आंसर हो रहा है। तो इस बार से आपको निकालना है। अब जैसे ये कैसे पता चला कि पोटेशियम का +1 होता है? ओके, Cn का क्या है -1 संयोजक का होता है, तो ये मैंने आपको लिस्ट दी थी, उस समय प्रैक्टिस आपको करवाई भी थी। ओके, तो इसे आपको यहाँ से आपको क्या है देख के तैयार करना है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें मैं पूरा आपको क्या है प्रैक्टिस कराई है। नेक्स्ट देख लेते हैं एल्कोहल का विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो मेथिल एल्कोहल का प्रयुक्त किया जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया अभिक्रिया संबंध है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया अगर आपने तैयार की होगी तो उसमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, वो आपको याद होगा। ओके, तो क्या प्राप्त होता है? RnH2। ओके, नेक्स्ट हमारा ये आपका क्या फॉर्मूला टाइप में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है RNA में कौन नहीं पाया जाता? इंपॉर्टेंट है, तो RNA में थायमीन नहीं पाया जाता। अब रेगिस्तान की पूर्ति देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है एक आदर्श विलयन वह है जो क्या है सभी परिस्थितियों में डेटेस नियम का पालन करे, तो राउट के नियम का पालन करें। अणु संख्यकता सदैव होती है, तो एक पूर्ण संख्या होती है। EDTA का रासायनिक नाम क्या है? EDTA का रासायनिक नाम आपका एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे EDTA किस प्रकार का लिगेंड है, तो आपका ये क्या षष्ठ दंतुर लिगेंड। ओके, षष्ठ दंतुर लिगेंड है, मैंने आपको बहुदंतुर बता दिया। तो देखिए षष्ठ दंतुर है आपका, तो बहुदंतुर ही में एक बार से आता है, लेकिन अगर आप पेपर में आता है तो आपको क्या लिखना है? षष्ठ दंतुर लिगेंड। ओके, नेक्स्ट है प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिनियम पर प्रभावित करने पर बनता है, तो हमारा क्या बनेगा? ईथर बनेगा।
फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया कराने पर डेडेस प्राप्त होता है, यूरोटेप्रिन प्राप्त होता है। ये सब आपके अभिक्रिया संबंधित बन रहे हैं। अभी यूरोटेप्रिन का निर्माण भी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, जैसे एमपीओ एग्जाम 16 में आता है यूरोटेप्रिन कैसे बनाया जाता है। ओके, तो मैं भी आपको बता दूंगा क्वेश्चन आंसर में। तो जब सिंपल है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, ओके, तो हमारा यूरोटेप्रिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा एथिल एमीन अमोनिया से क्या अधिक क्षारीय होता है, आगे देख लेते हैं। अणु संख्या के गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में डेडेस के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताया था। अणु संख्या के गुणधर्म है विलय के निश्चित आयतन में विलय के कणों की संख्या ये पूरे निर्भर करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन दर समीकरण याद रखना है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपसे दोस्तों क्या है, जिसे रेगिस्तान में है, ये आपका एक वाक्य में भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। कैसे निकाला जाता है वो भी आपको सीख कर रखना है। ओके, वो आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, ये पूरा निगमित करने के लिए, तो इसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बाकी आपको डायरेक्ट याद भी करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपका स्पॉट से आ सकता है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणु की संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। इसको भी हम देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें क्या फिनॉल किससे क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इससे क्रिया कराते क्या प्राप्त होता है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हमें क्या है बेंजीन प्राप्त करना है फिनॉल से, तो हमें जिंक चूर्ण से उसके साथ गर्म करना पड़ेगा। जैसे एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डेडेस बनता है, हमारा एल्किल साइनाइड बनता है। प्रोटीन एक प्रकार का डेडेस का बहुलक है, तो एक प्रकार का आपका प्रोटीन अमीनो अम्ल का क्या है, बहुलक होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य प्रति लीटर बिलियन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को मूलरता कहते हैं, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, लीटर बिलियन लिखा हुआ है, आपका असत्य हो जाएगा। संगमण तत्व प्राय रंगीन आयन होते हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये तो फिर दोस्तों आपको यहाँ क्या होना चाहिए, आपका ये अगर सत्य हो रहा तो ये फिर अगर क्या होना चाहिए, -3 होकर घात होनी चाहिए। ओके, मतलब ये टाइप नहीं हो पाए तो इस प्रकार से होगा। अब आपका सही होगा, किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। ओके, किस प्रकार से आपका रहेगा, देखिए Fe तो Fe की तो निकालना ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा। Cn का कितना होता है, -1 होता है, सही हो जाता है। इक्वल टू, अब इक्वल टू में 0 नहीं लिखेंगे, जो ऊपर नंबर रहता है वो लिखते हैं। सब मैं आपको समझा चुका हूँ IUPAC वाली वीडियो में। ओके, तो -3 हमारा आ जाएगा। सॉल्व कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 6 = -3, उस साइड आपका चला जाएगा, तो -3 + 6 हो जाएगा। सॉल्व करने पाएगा +3। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या है, +3 आपका यहाँ आ रहा है। आगे देख लेते हैं। इथाइल एल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण देता है, तो सत्य हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन को मीरबेन का तेल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये बिल्कुल सत्य है। अमीनो अम्ल आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। वे पदार्थ जो विलयन में आयनित नहीं होते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, ये भी दूसरों क्या असत्य हो जाएगा। Ni2 पॉजिटिव का रंग हरा होता, तो बिल्कुल सत्य है। क्लोरीटोन उच्च कोटि की निंदाकारी औषधि है, बिल्कुल सत्य है। लकड़ी के भंजक आसमान से इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। फार्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन फार्मिलिन कहलाता, तो आपका क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं, आपका प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है, तो तैयार करके रखना है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण युग्मन अभिक्रिया देते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान होता है, तो 0 वोल्ट होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर या वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनाता है, BSC बनाता है, BSC बनाता है। ओके, नेक्स्ट एल्डोड संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त आपका किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। आगे नेक्स्ट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मोलर चालकता का आपसे सूत्र पूछे जा रहा, तो आपको याद रखना है मोलर चालकता का सूत्र। संगमर धातुओं के लवण समानता रंगीन होते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अगर एक शब्द में आपको बताना तो आपको यही आंसर होगा कि इसमें DD संक्रमण के कारण ये क्या है, रंगीन होते हैं। आगे देख लेते हैं। DDT का रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एल्किल हैलाइड में प्राथमिक कार्बन में संकृत अवस्था क्या है, तो sp2 संकृत अवस्था हो जाएगा। कैल्सीफेरॉन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉन। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की बार सेलेक्ट क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अभिक्रिया रहेगा, न्यूमेरिकल, मतलब सब कुछ आपका रहने वाला है। PDF मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। ओके, साथ ही क्या अपने हिसाब से आप क्या बार बार रिवीजन कर पाएंगे। देख लेते हैं सही जोड़ी इस बार समय रहने वाली है। जैसे पहला प्रबल विद्युत अपघट्ट है, तो आपका HCl हो जाएगा। रंगहीन की बात पूछी जा रही, तो आपका Zn2 पॉजिटिव रंगहीन है।
उदासीन लिगेंड, तो उदासीन लिगेंड आपका CO क्या है, एक उदासीन लिगेंड है, क्योंकि जीरो संयुजक होती है। हिंसबर्ग अभिकर्मक है आपका, तो ये आपका C6H5SO2Cl आपका ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। विटामिन के हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से है। संक्षारण, तो विद्युत रासायनिक घटना। आसमीनियन, तो ये हो जाएगा आपका प्लेटिनम धातु। क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों आपका मैग्नीशियम। सेंडमेयर अभिक्रिया, तो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। विटामिन सी हो जाएगा आपका स्कर्बी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ बताए हैं। ओके, और भी आप अभी इतना बस में आपका काम नहीं होगा और हमें लगातार प्रैक्टिस करेंगे। बाकी दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।